लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में मंगलवार को कोरोना के 1336 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 8 मरीज की मौत हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 1219 मरीज को छुट्टी मिली है, जबकि अस्पताल से 117 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 607 है। अब तक 70,795 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 54,710 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 15,478 है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में बाइक चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल की पार्किंग में खड़ी नर्सिंग स्टाफ की बाइक को चोर बहुत आसानी के साथ ले जा रहा है। फिलहाल पुलिस को तहरीर दे दी गई है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उक्त चोर की तलाश में लग गई है। विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित विश्व का पहला अनाज बैंक कोरोना संकट काल में लमही के सुभाष भवन में 24 घंटे के वॉर रूम से जीवन बचाने की मुहिम चला रहा है। वॉर रूम में विशाल भारत संस्थान के सेवादूत 24 घंटे दवा, भोजन और अनाज के साथ कोविड मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए तैयार है। वॉर रूम के हेल्पलाइन नंबर 854 60 65 991 पर फोन आने के साथ ही मदद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद लगातार मंगलवार तक परिणाम आ रहे हैं। जिला पंचायत सदस्यों के आ रहे चुनाव परिणामों में सेवापुरी सेक्टर नंबर 3 से विजयी प्रत्याशी अमन सिंह जनपद के सबसे युवा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने निर्दल उम्मीदवार बनकर अपना दल के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी और 1111 मतों से हराकर जीत का परचम लहराया। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव का परिणाम सोमवार की शाम तक चंदौली के सभी ब्लॉकों से आ गया। इसी बीच चकिया ब्लॉक के मवैया क्षेत्र पंचायत के नरहरपुर गांव के प्रधान पद की प्रत्याशी ऋतुपाल के समर्थकों ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है। समर्थकों के अनुसार मतगणना के समय अनाउंसमेंट नहीं किया गया और जब किसी ने हम लोगों को बताया कि अंदर आपकी काउंटिंग शुरू हो गई है, वहां पहुंचे तो मत पेटिका खुली हुई थी। वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है, जो बोकारो से लखनऊ ऑक्सीजन का टैंकर लेकर आती है। इन सभी ऑक्सीजन टैंकरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ की है। पीडीडीयू जंक्शन में यह गाड़ी सकुशल गुजरे, इसके लिए आरपीएफ ने महिला सिपाहियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई है। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव की परिणाम घोषित होने के बाद से ही प्रत्याशियों में गहमा गहमी साफ देखी जा रही है। परिणाम आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी दौरान कुछ बूथों पर फिर से मतों की गिनती करवाई जा रही है। हरौआ ब्लॉक में भी 2 पदों की रिकाउंटिंग की जा रही है। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद दिखी। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव की मतगणना रविवार को शुरू होकर सोमवार रात तक चलती रही। सोमवार की दोपहर से परिणामों का आना शुरू हुआ तो सत्ताधारी दल भाजपा के प्रत्याशियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। वाराणसी की जिला पंचायत सदस्य की 39 में से 37 सीटों का परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी हो चुका है। वहीं हरौआ ब्लॉक की 2 सीटों पर रिकाउंटिंग भारी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई जा रही है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के अनुसार समाजवादी पार्टी समर्थित 15 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। ब्लॉक में ये आज 2 पदों के लिए जो है रिकाउंटिंग हो रही है। अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है। कल की तरह जो पुलिस स्तरीय जो व्यवस्था थी वो की गई है। अंदर आइसोलेशन में जो टेबल्स के साथ पुलिस बल रहेगा, क्रिमिनल कॉर्डन है, जिससे कोई भी अनधिकृत आदमी जो है अंदर प्रवेश ना कर सके और आउटर कॉर्डन जो भीड़ भाड़ और अन्य व्यवस्थाओं को देखेगा। तो रूप से ये है और अभी लगभग ये 4-5 घंटे काउंटिंग चलेगी। तब तक हमारा पुलिस फोर्स रहेगा और पूरी सुरक्षा के उनका इंतजाम है। साथ साथ लोगों को यही बताया जा रहा है कि कोविड के जो नियम है उनका अनुपालन किया जाए।
अगर कोई भी उनका संक्रमण पाया जाता है, मास्क नहीं लगाया जाता है, या कोई अधिकृत रूप से जो आदमी हिंसा पाया जाता है, उसके खिलाफ भी जो है हम जो है नियमानुसार से कार्रवाई करेंगे। कोरोना की रफ्तार पर जल्द से जल्द और सफलता के साथ ब्रेक लगाने और कोविड मरीजों के इलाज में किसी भी स्तर पर बिना समय गंवाए उनका उपचार शुरू हो जाए। इसके साथ ही अन्य छोटी बड़ी समस्याओं पर जिले के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों से आए संचालक प्रबंधक के सुझावों पर और बताई गई कमियों को दूर करने पर प्रभावी रूप से कार्य करने पर मंथन किया गया। एमएलसी ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में आज सर्किट हाउस सभाकक्ष में एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें जिले के सभी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भाग लिया। मंगलवार को जनपद के कोविड प्रभारी एमएलसी ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में जिले के सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के साथ अहम बैठक की गई। इस बैठक में मौजूद होमी भाभा कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों के 24 घंटे लैब टेस्टिंग चालू रखने के सुझाव पर अमल करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सभी अस्पतालों के रिसेप्शन काउंटर पर मेडिकल सुविधाएं हासिल करने से संबंधित फोन नंबर, जिसमें ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, शव वाहिनी, कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस सुविधा आदि आवश्यक रूप से डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि जो निजी अस्पताल ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर चल रहे हैं या जो भी आर्थिक रूप से सक्षम हो, वे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट अपने अस्पताल में स्थापित करवाना चाहे तो प्रशासन के सहयोग से लगवा सकते हैं, क्योंकि यह भविष्य में अस्पताल के लिए वरदान साबित होगा।